जादुई फल। कविता अपने दादा दादी के साथ गांव में रहा करती थी। कविता के मम्मी पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। कविता अक्सर अपने मम्मी पापा को याद करके रोती रहती थी। दादाजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के पास जाना है। अरे बेटा, तुम्हारी दादी और मैं भी तो हूँ ना। हम कितना प्यार करते हैं तुम्हें। नहीं, मुझे माँ चाहिए दादाजी। बेटा, तुम्हारे माँ और पापा तुमसे कहीं दूर नहीं गए। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आसमान में सितारा बनकर रोज रात को तुम्हें देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो तो मुझसे बहुत दूर है। मुझे उनके साथ रहना है, जैसे मैं आप दोनों के साथ रहती हूँ। ठीक है बेटा, रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। मैं तुम्हें अच्छी सी लोरी गाकर सुनाऊंगा, ठीक है? कविता सो जाती है। इसके बाद हमारी पोती अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें। कल मैं अपनी पोते को सेब के बगीचे दिखाने ले जाऊंगा। हमारे गांव से बाहर सेब के बहुत खूबसूरत बगीचे हैं। शायद उसका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कल आप उसे घुमाने ले जाना। बच्ची है, मन जल्दी ही बदल जाता है बच्चों का। अगले दिन कविता के दादाजी कविता को लेकर गांव के कच्चे रास्ते से सेब के बगीचे की तरफ चल दिए। अब वो कुछ ही दूर पहुंचे कि रास्ते में एक बगीचा आया। दादाजी देखो, कितना सुंदर बगीचा है। हाँ बेटा, ये पूरा बगीचा तो सेब के फलों से भरा पड़ा है। दादाजी, मुझे भी सेब खाना है। अरे बेटा, इस तरह माली की इजाजत के बिना हम यहाँ से सेब नहीं ले सकते। और वैसे भी इस तरह बगीचे से चुपचाप फल उठाना तो गलत बात होती है ना। दादाजी, वो देखिए, एक सेब वहाँ पर पड़ा हुआ है। लगता है बगीचे के पेड़ से टूट कर यहाँ गिर गया है। क्या मैं उसे उठाकर खा सकती हूँ? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, उठा लो उसे। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, अभी यहाँ नहीं खाऊंगी, घर ले जाकर खाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। कविता अपने दादाजी के साथ वापस घर आ गई। घूमकर आने के बाद कविता बहुत खुश नजर आ रही थी। आपने सही कहा था, लगता है इसका मन बहल गया। आपके साथ घूमकर आ गई तो कितनी खुश लग रही है। कविता ने वो सेब अपनी दादी को देते हुए कहा, दादी, ये मुझे रास्ते में बगीचे से मिला था। आप इसे संभाल कर रख दो। अरे बेटा, ये तो बहुत सुंदर सेब है। तुम इसे खा क्यों नहीं लेती? नहीं, आज मेरा मन नहीं है, ये मैं कल खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। दादी ने वो सेब उठाकर टोकरी में रख दिया। कविता रात को अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसने एक सपना देखा। सपने में कविता ने अपनी माँ को देखा। कविता बेटा, कैसी हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? देखो, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझे इतना याद मत किया करो। अपनी दादी के साथ खुश होकर रहा करो। लेकिन माँ, आप मुझसे दूर क्यों चली गई? और पापा कहाँ है? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक परी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और फिर तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आएगी। सच माँ? लेकिन वो परी मुझे कहाँ मिलेगी? जो सेब कल तुम बगीचे से लेकर आई हो ना, उसे तुम दादी के घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के पास ले जाकर रख देना और फिर उससे कहना, प्यारी प्यारी परी, जल्दी मेरे पास आओ। ऐसा कहने से सच में परी आ जाएगी? हाँ बेटा, और वो परी तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अगली सुबह जैसे ही कविता की नींद खुली, उसे रात का सपना याद आया और वो जल्दी से दौड़कर उस सेब को लेकर घर के पीछे गई। प्यारी प्यारी परी, जल्दी मेरे पास आओ। सेब के अंदर से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आ गई।
तुमने मुझे बुलाया कविता? हाँ, मेरी माँ ने मुझे सपने में कहा था कि आप मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे। हाँ, आज से मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हें खूब सारा प्यार भी करूंगी। उस दिन के बाद से कविता का जब भी मन करता उस सेब के फल से परी को बाहर बुला लेती और उससे बातें करती। कविता उस फल को हमेशा संभाल कर अपने पास रखने लगी, लेकिन एक दिन अचानक वो फल कविता के बैग से गायब हो गया। दादी, आपने मेरा सेब देखा क्या? तुम किस सेब की बात कर रही हो बिटिया? तुम्हें तो यहाँ आए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों तक कोई फल अच्छा नहीं रहता, वो तो खराब भी हो गया होगा। नहीं नहीं, वो बहुत खास था, वो खराब नहीं हो सकता। बताओ ना, क्या आपने मेरा फल देखा? नहीं बेटा, तुम हमेशा अपने सेब को सबसे छुपा कर अपने बैग में रखती हो। भला मैं उसे कैसे देखूंगी? कविता बहुत परेशान हो गई। उसने चारों तरफ अपने सेब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कविता उदास होकर नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। तभी उसने किसी की आवाज सुनी। सुनो, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? मैं यहाँ हूँ। कविता ने चारों तरफ देखा। नीम के पेड़ के तने के पास सेब का बीज पड़ा हुआ था और आवाज वहीं से आ रही थी। कौन हो तुम और ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज फिर से आई। यहाँ हूँ मैं, तुम्हारी परी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कविता ने आगे बढ़कर उस नन्हे से बीज को उठा लिया और पूछा, क्या तुम बीज के अंदर हो? हाँ, मैं यही हूँ, ठीक पहचाना। लेकिन मेरा सेब कहाँ गायब हो गया और तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे घर के पड़ोस में जो राजू नाम का लड़का है, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि मैं इस सेब के फल के अंदर रहती हूँ। उसने उसे चुरा लिया। कल रात को ही उसने उस सेब को काट कर यहाँ फेंक दिया था, लेकिन मैं बीज के अंदर थी और इसलिए बच गई। लेकिन परी, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे माफ करना कविता, अब मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, तो फिर मेरे साथ कौन खेलेगा? कौन मुझे प्यार करेगा? कोई तो तरीका होगा तुम्हें बाहर लाने का। तुम एक काम करो, यहाँ नीम के पेड़ से कुछ दूरी पर इस बीज को जमीन में गाड़ दो। कुछ ही दिनों में एक पौधा निकल आएगा। तुम्हें उसकी बहुत देखभाल करनी होगी। ठीक है, मैं दिन रात मेहनत करके उस पेड़ की देखभाल करूंगी। ठीक है, और कुछ सालों के बाद जब उस पेड़ में फल आने लगेंगे तो तुम गरीब छोटे बच्चों को वो सारे फल बांट देना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। कविता ने उस नन्हे से बीज को जमीन में गाड़ दिया और उसकी मेहनत के बदले कुछ ही दिनों बाद वहां पर एक नन्हा सा पौधा उगाया। अब कविता का ज्यादातर वक्त उस पौधे की देखभाल करने में बीतने लगा। धीरे धीरे वो सारी बातों को भूलकर उस पेड़ की देखभाल में व्यस्त रहने लगी। कविता के दादाजी और दादी जी भी उसे इस तरह खुश देखकर बहुत खुश रहते थे। उस पेड़ में जब भी कोई फल लगता, कविता वो फल गरीब बच्चे को दे देती थी और इस तरह से कविता ने गरीब भूखे बच्चों की मदद करना सीख लिया। यही उस जादुई परी का असली रहस्य था।